हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज की जो रीडिंग करने जा रही है उसका टॉपिक है 3 घटनाएं जो मार्च के महीने में आपकी राशि में होकर रहेंगी। 3 इवेंट इंपॉर्टेंट, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो देखेंगे कार्ड के जरिए। ये रीडिंग जो है आप लोगों की राशि के अनुसार होगी। किस राशि के अनुसार देखनी चाहिए रीडिंग अगर आप मुझे पूछेंगे तो मैं कहूंगी नाम के अनुसार देखो तो ज्यादा बेस्ट है। यदि आपको अपनी राशि नहीं पता तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डिटेल डाल दूंगी। और अगर आप लोग चाहें तो डेट ऑफ बर्थ, लग्न राशि, मून साइन और जैसे चाहें वैसे आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है, ये रीडिंग मैं जेंडर स्पेसिफिक नहीं करूंगी, स्त्री पुरुष दोनों के लिए बनाती हूँ, इसलिए थीथा पे फोकस मत कीजिएगा, सिर्फ एनर्जीज पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 3 इवेंट्स जो आपकी राशि में घटित होकर रहेंगी मार्च के महीने में साल 2025 में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अब बारी है धनु राशि की। देखेंगे धनु राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है। 3 घटनाएं जो मार्च के महीने में घटित होकर रहेंगी फॉर धनु राशि। 3 घटनाएं, 3 मेजर इवेंट्स जो धनु राशि वालों के लिए घटित होकर रहेंगी इन द मंथ ऑफ मार्च 2025 मार्च मंथ। 6 ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स। ओके, सबसे पहला इवेंट, फर्स्ट इवेंट जो आप लोगों के लिए आया है धनुराशि वालों, 6 ऑफ पेंटिकल के साथ, ये रिप्रेजेंट करता है कि इस महीने आप बहुत गिविंग और लविंग एनर्जी में नजर आएंगे। इस महीने आप बैलेंस में बहुत बिलीव करेंगे, एक हाथ ले एक हाथ दे। यानी कि ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को प्रेम तो दे रहे हैं, आप लोगों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे आपकी फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, आसपास के लोग हैं, सभी के साथ आप बहुत अच्छे से हम्बल होकर पेश आते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ये टाइम वो है जहां पर आप लोगों को ऑब्जर्व भी कर रहे हैं कि कौन कितना आपको रिटर्न में दे रहा है। यदि कोई आपके साथ बैलेंस्ड नहीं है, यदि कोई आपके लिए अवेलेबल नहीं है, तो उनके लिए आप भी कुछ खास अवेलेबल नहीं रहने वाले। इस महीने आपकी एनर्जी में ग्रैटिट्यूड है, आप अपने पेरेंट्स को भी बहुत ज्यादा प्यार देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस महीने आपकी एनर्जी एक हाथ दे एक हाथ ले की एनर्जी है, जहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप उन्हीं को देंगे, उन्हीं की वैल्यू करेंगे, उन्हीं को रिस्पेक्ट देंगे जो आपकी वैल्यू समझते हैं। पर जो लोग आपको नहीं समझते, जो सिर्फ आपको लूटने बैठे हैं, खाने बैठे हैं, जो सिर्फ आपको मेंटली एग्जॉस्ट करने बैठे हैं, ड्रेन करने बैठे हैं, आप अपनी एनर्जीज उनको पास ऑन नहीं करेंगे। इस महीने ये भी चांसेस है किसी तरीके के दान धर्म आपके हाथ से होने वाले हैं, कोई दान धर्मी एनर्जी बनेगी, कुछ लोगों की सेवा होगी, कोई मदद आप करते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत ग्रैटिट्यूड रहेगा, बहुत लविंग एनर्जी में है। क्लियरली लग रहा है कि आपका मूड बहुत आप अच्छे से हैंडल कर रहे हैं, बैलेंस्ड है। बेसिकली आप अपने आप को बहुत होता है ना, कहाँ इमोशनल होना है, कहाँ प्रैक्टिकल होना है, वो अच्छे से मैनेज करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, इस महीने थोड़ा पैसों के खर्चों को संभाल लेना, फिजूल खर्ची ज्यादा हो सकती है, थोड़ा कंट्रोल करना। सेकेंड इवेंट व्हील ऑफ फॉर्चून को दर्शाता है सडन सक्सेस, सडन ग्रेट अपॉर्चुनिटी इन करियर। आपके लिए सडन गुड लक क्रिएट होगा। आपको कोई मनचाहा काम चाहिए था, इस महीने मिल सकता है। इस महीने आपके बिजनेस में भी सडन ग्रोथ, नेम, फेम या रिकॉग्निशन मिल सकती है। गुड लक है आप लोगों के लिए आता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर दिख रहा है कि सडनली मेजर ग्रोथ, मेजर कोई आइडिया आपके दिमाग में आ सकता है जिसमें आपको सक्सेस मिल सकती है। कोई प्रोजेक्ट है, प्रेजेंटेशन है, कोई इंपॉर्टेंट काम है आपका इस महीने, तो वो बहुत बेहतरीन ढंग से पूरा होगा। अचानक से धन लाभ आ सकता है, पैसा कहीं से आ सकता है। मतलब आप ये समझ लो लॉटरी लगने वाली सिचुएशन बन रही है इस महीने। बट क्या आपको लॉटरी लेनी चाहिए? मैं कहूँगी बिल्कुल नहीं, लॉटरी नहीं लेनी चाहिए, सही नहीं है आपके लिए। लेकिन यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि करियर में एक बेहतरीन रिवॉर्ड का टाइम रहेगा। करियर में आपकी जो मेहनत की हुई है उसका फल बहुत बढ़िया प्राप्त होगा। ठीक है, तो इस महीने आप जो है कुछ काम को भी कंप्लीट करते नजर आएंगे। कुछ काम अगर आपके अधूरे हैं, जिन्हें आपने कंप्लीट नहीं किया अभी तक, तो उन्हें आप कंप्लीट करते नजर आएंगे। जैसे कि आपने कोई प्रोजेक्ट को आधे में छोड़ा, उसे कंप्लीट करेंगे। प्रेजेंटेशन आधे में छोड़ी, उसे कंप्लीट करेंगे। बिजनेस में या आपके ऑफिस में जो भी काम आपका आधा है उसे आप कंप्लीट करते हुए इस महीने नजर आएंगे। इस महीने जोश रहेगा, मोटिवेशन रहेगा, कुछ कर गुजरने की पावर रहेगी आपके अंदर। अब थर्ड इवेंट की बात करते हैं। थर्ड इवेंट जो है आप लोगों के रिलेशनशिप को दर्शाता है। ये रिलेशनशिप, रिश्ते, आसपास के लोग, एम्बियंस कैसा रहेगा, सब कुछ उसको दर्शाता है। 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप एक चेजिंग एनर्जी में रहेंगे।
चेजिंग एनर्जी यानी कि प्यार को तरस रहे हैं, मन में बहुत ज़्यादा प्यार की एक कामना है, इच्छा है, उसके लिए आप बहुत ज़्यादा तरस रहे हैं। लोग आपकी एक्सपेक्टेशंस पर खरे नहीं उतर रहे बेसिकली। मैंने कहा ना, एक हाथ दे एक हाथ ले रहेंगे आप। अगर आप उन्हीं की मदद करेंगे जो लोग आपके साथ सपोर्टिव हैं, अदरवाइज आप लोगों के ऊपर टाइम नहीं खर्च करना चाहते। तो यही आपके रिलेशनशिप में दिख रहा है। अगर आप कंप्लीटली सिंगल हैं तो आप एक सही पर्सन की तलाश में हैं जो आपको एफर्ट्स दिखाए, जो आपके लिए एक्टिव रहे, जो आपको इम्प्रेस कर सके, जो आपको खुश रख सके। बट यदि कोई ऐसा इंसान है जो टॉक्सिक है तो आप उनमें अपना टाइम खर्च करने से इनकार करेंगे। इस महीने क्लियरली मुझे दिख रहा है कि आप जो है शायद बहुत लोगों से बात भी कर लें, हो सकता है कुछ लोग डेटिंग वेटिंग के लिए बात करें, लेकिन एक कोई व्यक्ति जो आपके लिए एफर्ट डाले उसका इंतज़ार आपको रहेगा, आप वेट करेंगे, क्योंकि इस महीने मुझे लग नहीं रहा है एकदम से कोई मिले। लेकिन अपकमिंग इवेंट में 10 ऑफ कप्स मैंने देखा है जो कहता है आने वाले महीने में अबंडेंस या ब्लेसिंग्स आपको मिल सकती है, गुड न्यूज़ मिल सकती है। तो येस, डेफिनेटली वहाँ लक चमक सकता है आपके लिए। इस महीने सिंगल हैं तो परेशानी का कारण बनता है, थोड़े से अपसेट हो सकते हैं कि एक्सपेक्टेशंस हर्ट कर सकती हैं कि यार सोचा था कोई ढंग का मिल जाए पर कोई मिला नहीं। सिमिलरली अगर आपके पार्टनर की बात की जाए, यदि आप मैरिड हैं या अफेयर में हैं, बेसिकली पार्टनर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, पति पत्नी है, तो उस केस में क्या रहेगा? देखो, पार्टनर की फिजूल खर्ची से भी परेशान होते हुए नजर आएंगे। प्लस पार्टनर इस महीने उतना टाइम और अटेंशन नहीं दे पाएगा या दे पाएगी आपको, उतना टाइम एनर्जी नहीं देंगे। ऐसा लगेगा कि आप ही उनके लिए बेग कर रहे हैं बार बार कि वो आपको टाइम दे, पर वो आपको समय या आपको अपना जो क्वालिटी टाइम है वो नहीं दे रहे हैं। आप इस बात से थोड़े से अपसेट नज़र आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि आप उनको चेज़ कर रहे हैं, आप ट्राई कर रहे हैं समझने की, पर वो आपको समय नहीं दे रहे हैं, जिससे आप अपसेट हो रहे हैं। आपको लग रहा है वो ना टाइम दे रहे हैं, ना एफर्ट डाल रहे हैं, प्लस उनकी फिजूल खर्ची बहुत हो रही है, पैसों पे कोई कंट्रोल नहीं है, वो आपकी कोई बात सुन ही नहीं रहे, जिससे आप बहुत अपसेट हैं। अब यहाँ पर बात करूँगी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए कहूँगी, इस महीने आप जो है अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हो, बट बार-बार अपने पास्ट को देखोगे, याद करोगे, बार-बार अपने एक्स को स्टॉक करते नज़र आओगे। इस महीने आप बार-बार अपने एक्स को स्टॉक करोगे, मे बी थर्ड पार्टी को स्टॉक करोगे, कोई ना कोई एक्टिविटी जानने की कोशिश करोगे कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। उनकी हर एक्टिविटी पे ध्यान देने का आपका, मैं देख पा रही हूँ, रोल रहेगा। बार-बार उधर ध्यान जाएगा कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। थोड़े से एग्जॉस्टेड हो सकते हो, पर क्या यूनियन या किसी तरीके की कम्युनिकेशन रिसीव हो सकती है? मैं कहूँगी नहीं, इस महीने कोई कम्युनिकेशन या यूनियन पॉसिबल नहीं है। 5 ऑफ पेंटिकल डिसअपॉइंटमेंट को रिप्रेजेंट करता है कि आप अपने पार्टनर से डिसअपॉइंट हो सकते हैं। इस महीने की ऑब्स्टेकल क्या है? 8 ऑफ वॉन्ड्स के साथ दिख रहा है कि इस महीने जो है बहुत सी चीज़ें आपको बोलनी हैं, पर आप बोलने से डरेंगे। आप कुछ चीज़ों में लाइक खुलकर बात करने से हिचकेंगे। बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको अपसेट कर रही हैं, या ये भी चांसेस है कम्युनिकेशन अब आप लोगों के लिए ऑब्स्टेकल में जो दिख रहा है, इसका मतलब ये भी है कि या तो जहाँ पर आपको एक्सप्रेस करना है वहाँ आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं अपनी भावनाओं को, या आप कुछ ज़रूरत से ज़्यादा बोल जा रहे हैं जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो रहे हैं। तो इस महीने अपनी वाणी का बहुत सही से उपयोग करना है, सोचे समझे बिना कुछ भी नहीं बोलना है, बहुत सोच कर बात करनी है, ठीक है? एक्सपेक्टेशंस हर्ट करेंगे, इसलिए इस महीने लोगों से ज़्यादा उम्मीदें ना रखें, दिल टूट सकता है। उम्मीदें जितनी रखेंगे आप देखेंगे दिल और परेशान, लाइक आपका मन और परेशान हो रहा है। इस महीने की ओवरऑल अगर गाइडेंस देखें तो आप जो है अपने अंदर जो है एक अंदर की फायर को फेस करें। आपके अंदर बहुत फायर है, आपके अंदर पैशन है, आपके अंदर कुछ कर गुजरने का पावर है, उस पर ज़्यादा ध्यान दें। अपनी लाइफ के दूसरी चीज़ों पे एक्टिव रहें, फोकस रहें, डिसिप्लिन रहें। दूसरी चीज़ें जैसे आपके करियर में, आपकी वर्क प्लेस पे या आपके फाइनेंसेस को लेकर बाकी चीज़ों पे इतना ध्यान नहीं दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है? इस महीने बेसिकली आपके लिए अगर मैं कहूँ तो रिलेशनशिप्स, आसपास के लोग, आसपास का एम्बियंस आपको थोड़ा सा ड्रेन कर सकता है, अपसेट कर सकता है। इसीलिए इट्स बेटर कि आप जो है सोच समझ कर डिसीजन लें, लोगों से सोच समझ कर बात करें। अपनी एनर्जी ऐसी जगह खर्च ना करें जहाँ आपकी कोई वैल्यू ना हो, या ऐसे लोगों के पीछे ना भागें जहाँ पर आपकी कोई कदर नहीं। बेहतर हो कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे की तरफ देखें, ठीक है? सो इसी के साथ हम अपनी रीडिंग को यहाँ एंड करते हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी, आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। अन्य कोई जानकारी अगर आप चाहते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही। बाय, टेक केयर। ओम साई राम।